हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 26.1 यूनिट 26 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्किल। तो अब इस वीडियो में हम जो है ना इसके कुछ क्वेश्चंस जो है ना 2 से लेके 6 ये आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसके बाद बाकी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी हम आपको जल्दी ही इस चैनल के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशंस को। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। शो दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मस्ट बी अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, उसको हमें स्क्वायर जो है ना वो शो करके दिखाना है। तो अब यहाँ पे गिवन देखें तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे देखें ए बी और सी डी जो ना हमने एक रेक्टेंगल लिया, और ये क्या है, एक सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल जो ना इस पे हमने ड्रा कर लिया। सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल का मतलब ये कि ये जो 4 साइड हैं, इन 4 साइड्स पे ये सर्कल जो ना किसी एक पॉइंट पे लाजमी टच करे, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कम स्क्राइबिंग सर्कल, जिसका सेंटर ले लिया ओ। अब उसके बाद सिंपली देखें तो हम इस रेक्टेंगल को अगर देखें तो रेक्टेंगल में ए बी और सी डी आपस में बराबर होती हैं, और ए डी लाइन और बी सी लाइन आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर शो करने के लिए ये जो चारों लाइन्स हैं, हम इसकी एक साइड और दूसरे की दूसरी साइड, मतलब यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स में से एक लाइन और उसके बाद इन दो अपोजिट साइड्स में से एक लाइन को आपस में अगर इक्वल दिखाएंगे, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हम जो ना ए डी और सी डी को जो ना इक्वल दिखाते हैं यहाँ पे। तो ए डी और सी डी पे जो पॉइंट्स हम इस्तेमाल करेंगे उनको अब ड्रा करें। तो जहाँ पे देखें जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बन रही है उसको हमने पी से शो किया, और अब उस पॉइंट से सेंटर तक जो ना हमने एक रेडियस ड्रा कर लिया। अब उसके बाद दूसरी ये जो सी डी लाइन है इसमें भी एक जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उसको हमने क्यू पॉइंट से शो कर लिया। अब उस क्यू पॉइंट से सेंटर तक एक रेडियस ले लिया। तो यहाँ पे सिंपली देखें तो ये जो ओ और पी है ये 90 की एंगल बन रही है यहाँ पे, और ये जो ओ और क्यू है इसकी भी 90 की एंगल बन रही है। अब उसके बाद इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। तो सिंपली ओ और डी एक डायगोनल जो है ना वो हमने कंस्ट्रक्शंस में ले लिया, और ओ और सी पॉइंट का जो डायगोनल्स बना के इसकी हमने एक कंस्ट्रक्शंस कर ली। तो अब उसके बाद ए डी और सी डी को इक्वल दिखाने के लिए हमने इन ए डी और सी डी लाइन्स पे जो भी लाइंस ड्रा करके राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बनाए हैं, उन सब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखा के उसके बाद हम ए डी और सी डी को जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इक्वल दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि सी डी पे जितने भी ट्रायंगल्स बनाए हैं उन सबको कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, और उसके बाद ए डी पे जो ट्रायंगल बनना है उसको भी कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चंस है उसको प्रूव करने के लिए। तो सिंपली पहले हम यहाँ पे जो भी प्रूव करना है उसको लिखें कि ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए डी इज़ इक्वल टू सी डी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर तब बन सकता है जब ए डी सी डी के बराबर हो। अब उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शंस जो हमने की वो भी यहाँ पे लिखनी होगी कि जॉइन ओ टू सी और ओ टू डी आल्सो जॉइन ओ टू पी एंड ओ टू क्यू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। ये सब हमने किस तरीके से ड्रा की वो भी ऊपर हम जो है ना वो कर चुके आए हैं, यहाँ पे जस्ट उसको स्टेटमेंट में लिखना है। अब उसके बाद इसकी प्रूफ देखें तो स्टेटमेंट और रीज़न, सबसे पहले हम जो है ना वो ट्रायंगल्स लेंगे क्यू ओ डी। तो हम क्यू ओ डी सी डी पे देखें तो क्यू ओ डी, और उसके बाद दूसरा क्यू क्यू ओ और सी ट्रायंगल जो है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम जो है ना वो कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। तो अब उसके बाद सिंपली फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे, ट्रायंगल क्यू ओ डी एंड ट्रायंगल क्यू ओ सी आर राइट एंगल्स। अब ये राइट एंगल क्यों है, कि इसका रीज़न हमारे पास सिंपली ये है कि रेडियल सेगमेंट ओ क्यू
और टेंजेंट सी डी आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ टेंजेंट सी क्यू। जैसे कि क्यू यहाँ पे जो है ना वो 90 की एंगल बना रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, राइट एंगल्स हो गए। अब उसके बाद इसकी और पॉइंट्स देख लें तो इन ट्राइंगल क्यू ओ डी, क्यू ओ सी, ओ डी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर है। अब ये आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, हाफ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी हमने रेक्टेंगल ले लिया है, इसके ओ डी और ओ सी क्या है, हाफ डायगोनल है, और डायगोनल्स जो भी होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो हाफ लिए हैं तो हाफ भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो ओ डी इज़ इक्वल टू ओ सी। अब उसके बाद उसकी दूसरी पॉइंट ले लें, तो दूसरी पॉइंट यहाँ पे ओ क्यू जो है ना वो दोनों में कॉमन है, तो ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू। तो यहाँ पे हमने तीसरी पॉइंट ले ली, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। अब ये इसका रीज़न हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, आपस इस ट्राइंगल में कॉमन साइड है। अब उसके बाद क्यू क्या है, इसमें 90 की एंगल है, तो कॉमन राइट एंगल ये भी हमारे पास हो जाएगी। तो अब सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ सी, क्योंकि इसकी जो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड के पोस्टुलेट से ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब उसके बाद हम सिंपली इसमें कह सकते हैं कि क्यू डी और क्यू सी भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में। तो इस वजह से क्यू डी और क्यू सी भी इसमें क्या होंगे, बराबर, बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो अब क्यू डी और क्यू सी कौन सी लाइन्स हैं, तो यहाँ पे क्यू डी ये लाइन हो जाएगी और क्यू सी ये लाइन हो जाएगी। अब जब हम इन दोनों लाइन्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास सी डी लाइन भी बन जाएगी, मगर उससे पहले हम जो ए डी लाइन पे ट्राइंगल्स हैं हम उनको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा लें। तो ए डी पे राइट एंगल्स हमारे पास सिंपली एक पी और डी बन रहा है। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी हम किसके साथ दिखाएंगे, जो इसका करेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल्स होगा उसके, तो करेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल्स इसका कौन सा है, क्यू डी ओ। तो इसको हम पी ओ डी और क्यू डी ओ को जो ना वो कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे देखें, इन ट्राइंगल क्यू ओ डी एंड ट्राइंगल पी ओ डी, ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। अब ओ क्यू और ओ पी आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्किल है। उसके बाद 7 पॉइंट देख लें, तो ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी, क्योंकि ये क्या है, आपस में कॉमन साइड है। और उसके बाद एंगल पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, क्योंकि एंगल पी और एंगल क्यू क्या है, 90 है, तो बोथ आर राइट एंगल्स। अब उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड पोस्टुलस के हिसाब से ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल क्यू ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ डी बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के हिसाब से ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो पी डी और क्यू डी लाइन्स होंगी वो भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जब इसकी साइड साइड के बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है और राइट एंगल के बराबर है, तो इसकी जो भी आपस में हम लाइन्स लेंगे करेस्पॉन्डेंस वो बराबर होगी। तो पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू डी बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे सिंपली देखें तो पी डी हमारा किसके बराबर है, ए पी के, क्योंकि पी क्या है, इसकी मिड पॉइंट है ए डी की। तो पी ए डी की मिड पॉइंट है, तो पी डी और ए पी आपस में बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू द रीज़न 5। जो हम रीज़न 5 में कंडीशंस पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब ये जो 11 प्रॉपर्टी है और ये जो हमने 5 प्रॉपर्टीज़ ऊपर की हुई है उनको जो ना हम ऐड करते हैं आपस में। तो क्यू डी को हमने क्यू सी से प्लस ले लिया और पी डी को हमने ए पी से प्लस कर लिया। रीज़न इसका यही होगा कि एडिंग 5 एंड 11 प्रॉपर्टीज़। अब उसके बाद क्यू डी और क्यू सी ऊपर हम देख के आए कि ये ए सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे इसका रीज़न हमने लिख लिया, क्यू डी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू सी डी एंड पी डी प्लस ए पी इज इक्वल टू ए डी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि ए डी इज़ इक्वल टू सी डी। अब उसके बाद हम देखें तो ए डी और सी डी तो आपस में इक्वल हो गए, क्या इसकी जितनी भी एंगल्स हैं वो एंगल्स आपस में 90 हैं। अगर एंगल्स आपस में 90 हैं और ए डी सी डी के बराबर है तो ये हमारे पास रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम फिगर में देख लें तो ए बी
यहाँ पे 90 की एंगल पे है और डी भी 90 की, बी भी 90 की और सी भी 90 की। तो इस वजह से यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी, ये सारे आपस में क्या है 90 हैं। तो एंगल्स आर गिवन रेक्टेंगल्स ए बी सी डी। ये गिवन रेक्टेंगल्स ए बी सी डी के क्या है एंगल्स हैं। जब एंगल्स हमारे 90 हैं और इसकी जो साइड है जो हमने ली वो आपस में बराबर हैं, तो कह सकते हैं हम कि ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर। और तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो ना वो प्रूव्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट segment to the similar circle to a point on it touching outer. Also find the length of chord of outer circle which touch inner circle. तो यहाँ पे हमारे पास पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को समझ लें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है कि जिसका सेंटर एक हो और उसके जो रेडियस हो वो आपस में क्या हो चेंज हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डायमीटर हमें मिला हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, और दूसरा 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ। तो अब हम टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रा करने के लिए सबसे पहले सेंटर जो ना ले लिया। अब इस सेंटर से हमने 5/2 का रेडियस यहाँ पे शो कर लिया। तो ये हमने जो एक सर्कल स्मॉल बना रहे हैं वो 5/2 रेडियस का है। और उसके बाद जो दूसरा सर्कल हम बनाएंगे वो 10/2। तो 10/2 का भी हमने जो ना दूसरा सर्कल ले लिया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट टू द स्मॉलर सर्किल। तो स्मॉलर सर्किल से जो टेंजेंट सेगमेंट हमारी बन रही है उसको फाइंड करें। तो यहाँ पे एक हमने लाइन जो ना वो टेंजेंट ड्रा कर ली जो इसकी एक पॉइंट पे टच कर रही है, और जो इसकी आउटर सर्किल से मतलब जो इसका दूसरा सर्किल से उसकी 2 पॉइंट जो ना उसकी 2 पॉइंट से टच हो रही है। तो एक पी पॉइंट और दूसरी हमने क्यू पॉइंट ले ली। तो अब यहाँ पे सिंपली देखें तो एक राइट एंगल्स हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ओ ए बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस, और इस राइट एंगल्स में हमें जो पी ए है इसको पहले मालूम करना है ताकि हम जो पी क्यू की लेंथ है ये मुकम्मल मालूम कर सकें। तो पहले हम इस राइट एंगल्स पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद पी ए को फाइंड करेंगे। पर जो भी पी ए की वैल्यू आएगी वो सेम हमारी ए क्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि ए क्या है इसकी मिड पॉइंट है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्टर पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट होती है। तो पी ए जो वैल्यू होगी वही सेम हमारी ए और क्यू की वैल्यू बन जाएगी। अब उसके बाद हम पी ए और ए क्यू की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमें पी और क्यू की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो सॉल्यूशन है उसको। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शंस की हुई है वो हम लिखें। तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ गिवन रेडियस आर शोन इन फिगर विथ कॉमन सेंटर ओ। मेजरमेंट ओ ए लाइन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ओ पी लाइन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 2r। क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर होता है वो रेडियस के डबल होता है, इसलिए हमने जो वैल्यू गिवन है इसका हमने हाफ ले लिया। अब इस पे हम देखें तो राइट एंगल्स पे हम एक साइड को मालूम करने के लिए सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो वी फर्स्ट नीड टू फाइंड मेजरमेंट ए पी एंड मेजरमेंट ए क्यू, that is length of tangent segment to smaller circle from point P and Q of larger circle। तो ये हमने बात आपको पहले इस फिगर में जो ना समझा दी थी। अब यहाँ पे जस्ट हमें उसको लिखना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम एक साइड को राइट एंगल्स की मालूम कर सकते हैं जो अननोन है। तो मेजरमेंट ओ पी जो ना हमने इसका स्क्वायर ले लिया जो कि हाइपोटेन्यूस है हमारे पास, और मेजरमेंट ओ ए इसका स्क्वायर ले लिया जो कि बेस है, और मेजरमेंट ए पी उसका स्क्वायर ले लिया जो कि हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस जैसा कि देख लें कि हाइपोटेन्यूस हमें क्या मिला हुआ है, हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, और बेस हमें क्या मिला हुआ है, हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और इस साइड को हमें मालूम करना है तो इसके लिए हम सेम इसका नाम जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब सिंपली हम देखें तो हाइपोटेन्यूस की जगह हमने 5 रखा और
5 को 2 से डिवाइड किया, 2.5 उसका स्क्वायर किया, और ये लाइन हमें मालूम करनी है तो इसको हमने सेम रखा। अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 25 आ जाएगा। 25 में से 6 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 माइनस 7 5। अब इसका स्क्वायर सोल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास मेजरमेंट AP आ जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 5√3/2। जैसा कि हम ऊपर आपको बता के आए कि जो AP की वैल्यू होगी वही सेम हमारी AQ की वैल्यू होगी। सिंस रेडियल सेगमेंट OA बाइसेक्ट द कॉर्ड PQ, सो मेजरमेंट AP इज इक्वल टू मेजरमेंट AQ लाइन। तो ये हम चीज़ें ऊपर आपको बता के यहाँ पे हम इसको स्टेटमेंट में लिख के और AQ की वैल्यू को शो करेंगे कि 5√3/2 सेंटीमीटर। अब हमें जो ये पूरी रेडियल सेगमेंट है P और Q, इसको फाइंड करना है AQ, और तो हम AP और AQ को जो ना प्लस करेंगे तो हमें PQ की जो लेंथ है वो मिल जाएगी। सो फाइनली वी नीड लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ ऑफ आउटर सर्किल विच टच इनर सर्किल, दैट इज मेजरमेंट PQ लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट AP प्लस मेजरमेंट AQ। अब AP और PQ को हम प्लस करेंगे तो 5√3/2 प्लस 5√3/2 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास PQ की जो लेंथ मिल जाएगी वो 5/√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना 2 और 3 समझ में आए होंगे। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, मतलब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल के ज़रिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही हम क्लास मैट्रिक की बुक्स के हवाले से जो जो वीडियोस अपलोड करते जाएं उनका नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे।